वेलकम कोडर्स। मास्टरिंग डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आप किस तरह एक स्टैक में अपने एलिमेंट्स को पुश कर सकते हैं, जो कि हमने हार्ड कोड किए थे कोड में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह एक यूज़र से इनपुट, मतलब एक यूज़र अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी नंबर उसमें हमारे पास पुश कर सकता है। सो थ्रू कोड इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने VS कोड में। यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैक, जो कि हमने हार्ड कोड करके अपने एलिमेंट्स को अपनी स्टैक में पुश किया था। इस वीडियो में हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड उसको स्टैक में पुश करवाएंगे एंड सिंपल लास्ट पे हम उसको पूरी की पूरी जो स्टैक है उसको हम प्रिंट आउट करवा देंगे। सो उसके लिए थ्रू कोडिंग देखते हैं। ये पुश वाला जो सिंपल पुश था, ये वाला कोड है, ये आप गिटहब से इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो का जो फाइल है उसको मैं बनाऊंगा यूजर इनपुट पुश। सो .cpp से मैं एक फाइल बना लूंगा, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि ये सिंपल पुश फंक्शन है एंड ये यूजर इनपुट पुश है। सिंपली मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल लगाऊंगा। इसमें जो हमारा लॉजिक है वो कुछ सेम पिछली वीडियो का है, उसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, तो अगर नहीं पता आपको तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में उसका जो है नोटिफिकेशन आ रहा होगा। ये मैं इसको सेम टू सेम रखूंगा, बट अभी के लिए मैं इसको फुल कंप्लीट लिखने की बजाय मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि एक जो प्रोग्रामर होता है वो कॉपी एंड पेस्ट पे ही ज्यादातर काम चलाता है। मैं इसको भी कॉपी कर लिया है। यूजर से इनपुट करवाने के लिए हमारी स्टैक में वैल्यूज को हम यहाँ पे एक इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जो कि हमारा ये चेक करेगा कि वेदर हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है या फुल है या उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। वो सारे का सारा हम यहाँ पे उसका लॉजिक लिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मैं जो हमारा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है उसको मैं यहाँ पे राइट करूंगा, एक स्टेटमेंट लगाऊंगा इफ कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी जो स्टैक है उसमें हमारे पास स्पेस है भी या नहीं। उसके लिए हमने, क्योंकि स्टैक की जो वैल्यू है वो हमने 5 रखी हुई है एंड जो हमारे पास टॉप की वैल्यू है वो हमारे पास -1 है, क्योंकि -1 से 5 तक जाएंगे, -1 से +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी, वो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होगा। इसी तरह अप टू 5 तक जाएंगे। 5 तक जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन थ्रू अरे होती है उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर हमारे पास, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दें कि हमारे पास जो टॉप की वैल्यू है वो लेस देन अगर हमारे पास 4 होगी, क्योंकि हमने 4 इसको इसलिए रखा क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होगी एंड अप टू 5 तक जाते हुए हमें यहाँ पे 4 लिखना होगा। ये हमारे पास एक कंडीशन चेक कर रहा है कि हमारे पास जो स्टैक है उसमें हमारे पास जगह है या नहीं, हमारे पास स्पेस एम्प्टी है या नहीं। इसके बाद जो हम इफ की कंडीशन लगाएंगे वो ये होगी कि हमारे पास जो स्टैक है, हमने ऊपर इसको इनिशियलाइज करवाया हुआ है स्टैक, इसकी जो वैल्यू है वो मतलब ये सेम टू सेम लास्ट वीडियो वाला आ जाएगा एंड यहाँ पे सी आउट करवा देंगे हम वैल्यू को, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी जो हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। एंड इसके बाद एक प्रिंट स्टेटमेंट होगी जिसमें हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, पुश्ड टू दी स्टैक एंड नेक्स्ट वैल्यू को हम नेक्स्ट लाइन में कर देंगे /n से एंड एक यहाँ पे स्पेस बार ऐड कर देता हूँ, जिससे हमारे पास जो भी हमारी यूजर वैल्यू होगा वो सबसे पहले राइट होगी एंड उसके बाद ये हमारे पास स्टेटमेंट लिख के आ जाएगी पुश टू द स्टैक। एंड इसके बाद हम एक एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे जी एल्स के अगर हमारे पास सी आउट हम करवा दें, सी आउट स्टैक इज फुल, कि अगर हमारे पास स्टैक फुल हो चुकी है तो हम उसके बाद ये क्योंकि हमारी जो वैल्यू होगी वो 5 से जब जैसे इंक्रीमेंट होगी, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि जब हम पुश कर रहे थे 60 को तो वो हमारे पास एक एरर, स्टैक ओवरफ्लो का एरर दे रहा था। सिंपली इधर भी हम यही एरर को शो करवाएंगे कि हमारे पास जो स्टैक फुल है, इसमें हम लिख देंगे कैन नॉट पुश एंड जो पुश नहीं होगा उसकी सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे कि ये वाला एलिमेंट्स यहाँ पे पुश नहीं हो सका एंड सिंपली इसको भी
हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएंगे एवरी टाइम। ये हमारे पास एल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट अब हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारे पास जितनी भी हमारी स्टैक की वैल्यूज होंगी उनको आइट्रेट करेगा, मतलब 1 बाय 1 उनको रीड करेगा एंड हमारे पास जो प्रिंट करवा के देगा वो हम उस डिस्प्ले फंक्शन से, मतलब एक फंक्शन जिसका नाम हम फॉर एग्जांपल मैंने अभी डिस्प्ले रख दिया है तो डिस्प्ले कह दिया, तो उस डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू हम अपनी जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको हम आइट्रेट करवाएंगे एंड उनको हम हमारी सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू उनको प्रिंट आउट करवाएंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइड फंक्शन को क्रिएट करूंगा जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ डिस्प्ले। एंड इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर भी हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें हम ये लिखेंगे इफ जो हमारा टॉप है वो इज इक्वल टू -1 के है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने सबसे पहले जो हमारा टॉप है वो हमने -1 रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है, बिकॉज इस टाइम हम जो वैल्यूज हैं वो यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो हमें ये यूजर को शो करवाना होगा सबसे पहले कि हमारे पास जो स्टैक है वो एम्प्टी है या वो फुल है या उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। सो सबसे पहले हम स्टैक को चेक करेंगे कि हमारी स्टैक एम्प्टी है या हमारे पास फुल है। एंड अगर हमारे पास स्टैक जो हमारा टॉप की वैल्यू है वो इज इक्वल टू -1 है, इसका मतलब है जो कि हमने सी आउट करवाना है यूजर को, वो हमने ये यूजर को सी आउट करवाना है स्टैक इज एम्प्टी नाउ, कि हमारे पास जो वैल्यू है वो स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है, स्टैक एम्प्टी है। सिंपल लाइक दैट। एंड एल्स में हम ये लिख देंगे एल्स कि अगर हमारे पास स्टैक में कोई हमारे पास एलिमेंट्स है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे सी आउट करवाएंगे जिसमें हम सिंपली लिख देंगे स्टैक एलिमेंट्स और और इसमें अगर कोई एलिमेंट्स होंगे हमारे पास तो वो हम यहाँ पे एल्स में उसको हम सिंपली यहाँ पे उसको रिटर्न करवा देंगे अगर हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट्स हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप को यूज करेंगे, फॉर इंट आई एंड इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू एंड आई लेस देन और इक्वल टू टॉप एंड यहाँ पे सिंपली आई प्लस प्लस कर देंगे, सी आउट करवा देंगे हम सिंपली जो हमारी स्टैक है एंड इसमें हम आई को पास कर देंगे एंड यहाँ पे एक स्पेस से इसको सेपरेट कर देंगे एंड यहाँ पे हम सिंपली सी आउट एंडर लगा देंगे जो कि हमारे पास नेक्स्ट लाइन में इसको ले जाएगा। तो नेक्स्ट हम मेन फंक्शन में लिखते हैं हमारा जो इसको रिट्रीव करवाने वाला फंक्शन है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे। सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएंगे जिसका नाम मैं सिंपली वैल्यू रख दूंगा, इंटीजर वेरिएबल। एंड यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट होगी जो कि सबसे पहले यूजर को शो करवाएगी एंटर अप टू 5 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो हमारी स्टैक की मेमोरी है वो 5 एलिमेंट्स के, इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 लिखा। इंटर अप टू 5 वैल्यूज टू पुश इनटू द स्टैक, ओके। एंड यहाँ पे सिंपली हम नेक्स्ट लाइन में जो हमारी वैल्यूज होगी उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएंगे एंड इसको यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास एक फॉर लूप आएगी जो कि हमारे पास ये चेक करेगी कि हमारी एक एक वैल्यू जो है उसमें इंक्रीमेंट करके हमारे पास डिस्प्ले फंक्शन में उसको लेके जाएगी एंड उसके बाद उसको प्रिंट आउट करवा देगी। फॉर इंट आई इज इक्वल टू इसकी वैल्यू को 0 रखेंगे एंड इसकी वैल्यूज को तब तक हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक आई इज लेस देन 5 नहीं रहता एंड लास्ट पे आई को प्लस प्लस करेंगे एंड इसके बाद हम सिंपली यहाँ पे सी आउट करवाएंगे एंटर वैल्यूज जो कि हमारे पास वैल्यूज ऐड होंगी आई में, ये जो कि हम i+1 में हम सिंपली 1 का इंक्रीमेंट करते रहेंगे फॉर एंड यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देंगे लास्ट पे एक कॉलन से ताकि हमारे पास जो रीडेबिलिटी है कोड की वो इंक्रीज हो जाए। सिंपली यहाँ से अब हम सी इन ले लेंगे यूजर से जो यहाँ पे हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाया था, वैल्यू
एंड सिंपली इसको अब हम कर देंगे पुश। हमारे ये जो हमने पुश फंक्शन ऊपर बनाया था, इस वाले पुश फंक्शन में हमारी सिंपली वैल्यूज को यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यूज। हमारे सिंपली इस सीन में एंटर करेगा वैल्यूज, वो सिंपली यहाँ पे हमने पुश को पास कर दी एंड ये वाले पुश फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, इसमें जाके अपडेट होते जाएंगे 1 बाय 1। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, जितना भी पुश का काम था। सो लास्ट पे अब हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को अगेन कॉल कर देंगे। डिस्प्ले फंक्शन को क्यों कॉल करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट पे जो है हमारी कंप्लीट जो स्टैक है उसको अगर हमने यहाँ पे शो करवाना है तो हम इसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको एंड भी कर सकते हैं विदाउट डिस्प्लेइंग आवर कंप्लीट स्टैक। सो अगर मैं यहाँ पे अब इस कोड को रन करूँ तो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट प्रिंट हुई, एंटर अप टू 5 वैल्यूज टू स्टैक। एंड ये हमारे पास आप यहाँ पे पूछ रहा है एंटर वैल्यू 1। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 2 3 एंड 2 3 पुश टू द स्टैक, 23 पुश टू द स्टैक एंड नेक्स्ट वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 ऐड करता हूँ 12 एंड आई एंटर एंड सिंपली कोई भी रैंडम वैल्यूज मैं यहाँ पे एंटर करता रहता हूँ। एंड ये देखें अब हमारे पास सिंपली लास्ट पे जो हमने पुश फंक्शन को कॉल किया था, ये इस वाले पुश फंक्शन से हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो आइट्रेट होके आ चुकी हैं, जो कि हमने सबसे पहले ऊपर आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 23 को हमारी स्टैक में पुश किया था, ये हमारे पास 23 एंड लास्ट पे हमने जो स्टैक में वैल्यूज पुश की थी वो हमारे पास 45 थी। एंड जैसे ये 5 वैल्यूज पूरी हुई, ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हमारे पास जो हमारा प्रोग्राम था वो ऑटोमेटिकली एंड हो गया। इसने हमसे 6 वैल्यूज की डिमांड ही नहीं की, क्योंकि हमने ऊपर हमारी जो थी स्टैक उसको हमने 5 वैल्यूज दी हुई थी एंड इसलिए ये हमने फॉर लूप लगाई थी अप टू 5 तक, ताकि ये हमारे पास अप टू 5 तक ही चले। सो ये हमने यूजर से इनपुट ली। सो ये था हमारा कोड जिसमें हमने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन देखी फ्रॉम यूजर यूजिंग एन अरे। So we are good to go and this is all about push function in stack and we are good to go। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिस। बाय बाय।